एंटिटी ए होल्ड्स 20% इंटरेस्ट इन एंटिटी बी, यानी जो एंटिटी ए है वो 20% इंटरेस्ट होल्ड करती है एंटिटी बी में। फिर एंटिटी ए है 50% और एक्वायर कर लेती है 300 करोड़ दे करके, मतलब 50% का जो एक्वायर और फर्दर एक्वायर जो उसने किया है उसके लिए कंसिडरेशन कितना पे किया है, 300 करोड़। फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटी एज्यूम्ड आर एज फॉलोस। तो मतलब एक तरीके से मेजर पोर्शन तो एक के पास चला गया ना, क्योंकि 20% ऑलरेडी पहले से था, 50 अभी एक्वायर कर लिया, नहीं 70% एक्वायर कर लिया। तो ये नेट एसेट्स और लायबिलिटीज़, जो नेट एसेट्स है वो इसकी एंटिटी बी की ले लेगा ये, है ना। तो एंटिटी बी की जो फेयर वैल्यू है एसेट्स लायबिलिटीज़ की वो बता रखी है इसमें। बिल्डिंग की 1000 करोड़, कैश की 200, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की 800, DTL की 150। अब फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी की है वो 400 करोड़ है। एंटिटी बी की जो टोटल फेयर वैल्यू है वो 400 करोड़ है, और NCI की इस हिसाब से जो फेयर वैल्यू कितनी हुई, 120 करोड़, 400 का 30%। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो NCI है वो हमेशा फेयर वैल्यू पे होना चाहिए, ठीक है, नेट एसेट्स पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो 400 का जो 30% है, ये 400 नेट एसेट्स नहीं है, ये है फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस, है ना। तो फेयर वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। तो 400 का 30% से 120 करोड़ हो गया। जो फेयर वैल्यू ऑफ जो एंटिटी ए है, जो एंटिटी ए ने ऑलरेडी जो 20% इंटरेस्ट प्रीवियसली हेल्ड किया था, उसकी वैल्यू कितनी है, 80 करोड़, ठीक है। एंटिटी ए नीड्स टू डिटरमाइन वेदर एक्विजिशन इज एन एसेट एक्विजिशन एज पर कंसंट्रेशन टेस्ट और नॉट। तो जब एंटिटी ए जब एक्वायर करेगा नेट एसेट्स को, तो एंट्री क्या करेगा, कॉम्बिनेशन में बिल्डिंग करेगा, डेबिट कैश करेगा, डेबिट गुडविल के साथ बैलेंसिंग फिगर होगी, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देगा, है ना, या जो भी पीसी है, पीसी इन्वेस्टमेंट हेल्ड NCI इन सबको क्रेडिट करेगा, ये तो पता ही है हमें, है ना। अब इसी एंट्री से हम कंसंट्रेशन टेस्ट निकाल लेंगे। अब लेकिन इस एंट्री से जब हम कंसंट्रेशन टेस्ट निकालेंगे तो इसमें से हम कुछ चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। जैसे गुडविल को बिल्कुल इग्नोर कर दो कि जैसे गुडविल है ही नहीं। DTA, ना तो DTA है किसी तरीके का, ना तो किसी तरीके का DTL है, ठीक है। अब क्या करो, डेबिट में से तो दो चीज़ हमने इग्नोर करनी है, गुडविल, DTA, DTL। हमने DTA, DTL दोनों इग्नोर कर देने हैं। गुडविल, DTA, DTL इग्नोर कर दो, और बिल्ड और जो डेबिट साइड है, यानी जो एसेट्स में से कोई एक ऐसा एसेट उठाओ, या कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट्स उठाओ जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। तो दो ही हैं इसमें एसेट्स वाली, एक बिल्डिंग आ रही है, कैश आ रही है। बिल्डिंग की वैल्यू 1000 है, सबसे ज़्यादा है ना। तो बिल्डिंग उठा लो, बिल्डिंग को ऊपर न्यूमरेटर में, तो डेनोमिनेटर में जितनी भी सारी चीज़ें क्रेडिट मारी है सारी की सारी डेनोमिनेटर में डाल दो। और अगर आपने कोई कैश एक्वायर किया तो उसको लेस कर दो, फिर ये निकाल लो, तो आपका 91% आ जाएगा। आप इसको करोगे तो इसका 91% आएगा, यानी 91% की जो ग्रॉस एसेट्स है उसका जो 91% है वो सिर्फ सिंगल एसेट्स में, जो 91% का जो वैल्यू है ग्रॉस एसेट्स का, ये ग्रॉस एसेट्स हो गई, है ना, ग्रॉस एसेट्स। इसका जो 91% का जो वैल्यू है वो सिंगल एसेट में है, सिंगल सब्सटेंशियल सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट में है। और 91% को हम क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो इस हिसाब से ये एसेट एक्विजिशन हुई, ना कि बिजनेस एक्विजिशन हुआ। देखो ग्रॉस एसेट्स की वैल्यू कितनी हुई, 1200, इसका 91% क्या हुआ, वैल्यू ऑफ द ग्रॉस एसेट्स, इसका 91%, मतलब सिंपल था, बीच मैंने बताया वही फॉर्मूला है। 91% आ गया, 91% मतलब कि सिंगल एसेट में 91% है। तो मतलब कि हमने जो भी कॉम्बिनेशन किया है ये बिजनेस को एक्वायर करने के लिए नहीं किया, ये हमने एसेट को एक्वायर करने के लिए किया है। कौन सी एसेट, बिल्डिंग को एक्वायर करने के लिए। तो ये एसेट एक्विजिशन है, ना कि बिजनेस एक्विजिशन है।